आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौन व्रत के प्रकार एवं श्रेष्ठत्व क्या है। इस सृष्टि में हर मनुष्य जो भी कार्य करता है, वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, वह कार्य करते समय उसके मन में स्वार्थ का भाव तो कम ज्यादा प्रकट होता ही है। कार्य करने से हमें कुछ प्राप्त हो ऐसी कामना हो तो कार्य में स्वार्थ है, और कार्य करते वक्त या कार्य करने के बाद भी किसी से भी किसी भी तरह से कोई भी अपेक्षा लाभ पूर्ति की कामना ना हो तो वह कार्य निस्वार्थ है। कार्य भी कभी स्वेच्छा से तो कभी अनिच्छा से, कभी आज्ञा पालन के लिए तो कभी परवश होकर तो कभी जबरदस्ती से भी किया जाता है। भगवान की भक्ति करते समय भी कई कार्य होते हैं। वही कार्य अगर भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए या किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए हो और शास्त्र वेद पुराणों के नियमों के अनुसार आचरण हो तो उसे व्रत कहते हैं। व्रत भी 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। वह 3 प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि कायिक व्रत, शरीर से कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करना, जैसे कि भजन पूजन वंदन आदि। दूसरा है वाचिक व्रत, मुख से बोलकर भगवान की भक्ति, जैसे कि नाम जप आदि करना। और तीसरा है मानसिक व्रत, केवल मन से आचरण करना, अहिंसा, सत्य बोलना आदि। इन सभी व्रतों में एक व्रत है मौन व्रत। इस व्रत के भी 4 प्रकार है, वाक मौन, इंद्रिय मौन, काष्ठ मौन और सुषुप्त मौन। वाक मौन यानी मुख से बोलना ही नहीं। यह व्रत कई भक्त उपासक हमेशा तो नहीं लेकिन चातुर्मास में भोजन के समय मौन रहकर भोजन करते हैं। तो कोई भक्त 4 महीने मौन रखता है, तो कोई भक्त साधु संत भी कई साल तक भी मौन रखते हैं। दूसरा है इंद्रिय मौन, अपने इंद्रियों को वश में रख कर, नियंत्रण में रखकर कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है, वह इंद्रिय मौन व्रत है। तीसरा है काष्ठ मौन, सभी कर्मों का त्याग करके जो अचल होकर एक जगह बैठकर भगवान की भक्ति करता है, वह काष्ठ मौन व्रत है। चौथा मौन है सुषुप्त मौन व्रत, जो भगवान के स्वरूप में ही सदा ही तल्लीन रहता है। उस मौन को सुषुप्त मौन व्रत कहते हैं। जो जीवन मुक्त साधु संत होते हैं, वह तो सभी भक्तों में, शिष्यों में रहकर कार्य भी करते हैं, लेकिन मन सदा भगवान के स्वरूप में ही लगा रहता है। यह सर्वश्रेष्ठ मौन है। ऐसे भक्त का साधु संत या ऋषि मुनि का पुनर्जन्म नहीं होता। यह व्यक्ति भक्त संत आनंद और दुख दोनों ही स्थिति में सम रहते हैं। उन्हें कभी आनंद होता है न कभी दुख होता है। जो कुछ मिला है वह तुरंत किसी दूसरे को दे देते हैं। जो किसी भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति में आसक्ति नहीं रखते और ध्यान करते वक्त या ध्यान न करते वक्त ऐसे सभी स्थिति में सम रहते हैं, उसे सुषुप्त मौन व्रत कहते हैं। जो सर्व शून्य प्रेम रहित शांति स्वरूप सत असत से रहित स्थिति में रहते हैं, वह स्थिति सुषुप्त मौन व्रत स्थिति है। इस जगत में विकार रहित सर्वात्मक तथा सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ, इस तरह के ज्ञान की अवस्था को सुषुप्त मौन व्रत कहते हैं। वह व्यक्ति भक्त साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी जो भी हो, जागृत अवस्था में सब और व्यवहार करता हुआ और संपूर्ण व्यवहार को छोड़कर समाधि में स्थित हुआ, देह युक्त होने पर भी संपूर्ण निर्मल शांति वृत्ति से युक्त तुर्यावस्था में स्थित विदेह स्वरूप ही है।
यह 4 प्रकार के मौन और उनकी श्रेष्ठता श्री वशिष्ठ ऋषि जी ने प्रभु श्री राम जी से कही है, जो योग वशिष्ठ ग्रंथ में सर्ग 62 से 68 तक वर्णित है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।